हेलो नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस एग्रीकल्चर के चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन है जो एग्रीकल्चर में जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ये रिवोल्यूशन किससे संबंधित है या वो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो रिवोल्यूशन है वो है वाइट रिवोल्यूशन। तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि जो फादर है वो वाइट रेवोल्यूशन के कौन है तो वो है वर्गीज कुरियन। तो और उसके बाद ये लॉन्च कब हुआ था तो ये 1970 में लॉन्च हुआ था। और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये 3 फेज में इम्प्लीमेंट हुआ था। पहला फेज था 1970 से 1980, दूसरा फेज था 1981 से 1985, तीसरा फेज था 1985 से 1996। अगर दूसरे रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वो है ब्लू रेवोल्यूशन जो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर इसके बारे में बात की जाए कि इसके फादर कौन है तो इसके फादर ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन, जो इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं। और इसका ये कब शुरुआत हुआ तो इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान, मतलब 7वां योजना जो आता है वो 5 ईयर प्लान वो 5 ईयर प्लान के दौरान लागू हुआ था, यानी 1985 से 1990 7वें ईयर प्लान लागू हुए थे। और इसी के दौरान ये जो ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था ये हुआ था। इसका जो स्पॉन्सरशिप किया था वो था फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी FFDA के द्वारा किया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक के अंदर आती है। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। कहीं कहीं पे अगर मतलब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर फूड प्रोसेसिंग ऑप्शन ना हो या कॉफ़ी प्रोडक्शन ऑप्शन हो तो ये भी आप मार सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कॉफ़ी प्रोडक्शन भी है, कहीं कहीं पे फूड प्रोसेसिंग भी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए रेवोल्यूशन की तो ये है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ये फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो द बिगनिंग ऑफ ग्रे रेवोल्यूशन एक्योर्ड आफ्टर द 1960, मतलब 1960 के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत का मुख्य कारण था कि उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ कमियां थी और कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये ग्रे रेवोल्यूशन को लाया गया ताकि जो भी हमारे क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन। ये ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसमें जो इसके फादर हैं वो है सैम पिट्रोडा। येलो रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो सैम पिट्रोडा है। और आप लोग तो जानते हैं कि मतलब ऑयल सीड में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। ये आते हैं ग्राउंड नट आते हैं, मस्टर्ड आता है, सोयाबीन आता है, सीसम आता है, सनफ्लावर आता है, सनफ्लावर आता है। तो ये सब ऑयल सीड के क्रॉप है और इसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई, जिसके फादर कौन थे, सैम पिट्रोडा। उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो वो है रेड रेवोल्यूशन, जो टमाटो और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1980 के समय में हुई और ये इसके जो फादर कहे जाते हैं वो है विशाल तिवारी, इज द फादर ऑफ इंडियाज रेड रेवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है पिंक रेवोल्यूशन। ये प्रॉन या ऑनियन प्रोडक्शन से संबंधित है। आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि प्रॉन क्या होता है, तो प्रॉन होता है प्रोसेसिंग ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या फिर ये मीट कह सकते हैं। तो और इसके जो फादर हैं वो है दुर्गेश पटेल पिंक रेवोल्यूशन के फादर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ये फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये 1991 से 2003 तक ये इसका पीरियड रहा, मतलब जो सबसे अच्छा पीरियड कहा जा सकता है। और इसके जो फादर थे वो है निरपख टूटेज, इज द फादर ऑफ दिस रिवोल्यूशन।
और नेक्स्ट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये है राउंड रेवोल्यूशन, और ये पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये मैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट अगर इसके बारे में पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा आगे। और नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन, ये एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक ब्लैक रेवोल्यूशन, ये है बायोफ्यूल या जेट्रोफा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारे जितने भी आपको रेवोल्यूशन पढ़ाए हमने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो मुझे पता था वो मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहा, ताकि वो आप अगर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अच्छे से उसको ध्यान में रखकर उस क्वेश्चन को का आंसर दे के आएँ। धन्यवाद।